हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि रीड ओनली और कांस्टेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस नोट डाउन करके रखे। आज हम इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। नॉर्मली सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो जो पूछा ही जाता है कि रीड ओनली एंड कांस्टेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उस टाइम पे हम प्रैक्टिकली कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि रीड ओनली और कांस्टेंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो उसके लिए मैंने 2019 विजुअल स्टूडियो लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है मेरे पास में कि रीड ओनली कांस्टेंट होता है वो रीड ओनली कीवर्ड के साथ में होता है। कॉन्स्ट कांस्टेंट जो होता है वो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में यूज करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर करने का तरीका बताऊँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैंने एक्सेस मॉडिफायर लिया है पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिया, चलो स्ट्रिंग ले लेते हैं string स्ट्रिंग पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग एंड उसका नेम मैंने यहाँ पे लिखा माई कॉन्स्ट इक्वल टू मैं इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट वेरिएबल पास कर डिफॉल्ट असाइन मैंने देता हूँ। माई नेम इज कॉन्स्ट। तो ये कॉन्स्ट डिक्लेयर करने का फॉर्मेट है। जब भी आप एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर लेना है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना है, उसका डेटा टाइप रखना है, उसका नेम देना है और उसे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक इसी जैसे सेम टू सेम मैं रीड ओनली डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। पब्लिक रीड ओनली स्ट्रिंग माई रीड ओनली। माई रीड ओनली माई कांस्टेंट मैं भी इसे एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो चीजें डिक्लेयर की है। पहला है कॉन्स्ट और दूसरा है रीड ओनली। तो ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर रीड ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप रीड ओनली उसका नेम। तो इस तरीके से हम रीड ओनली कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस ये है कि हम जब कॉन्स्ट को डिक्लेयर करते हैं तो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ में, और रीड ओनली को डिक्लेयर करते हैं तो रीड ओनली कीवर्ड के साथ में। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो मेरे पास में सेकंड पॉइंट ये है कि रीड ओनली इज अ रन टाइम कांस्टेंट एंड कॉन्स्ट इज अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट। बहुत बड़ा ये डिफरेंस है, इसे हम ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है। तो पहला है मेरे पास में कि कॉन्स्ट ये एक कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है। वो कैसे होता है कि जब भी हम कॉन्स्ट को डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट मीन्स ऐसा हुआ कि जब मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ तो वो पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वो क्या कंपाइल टाइम पे ही मैंने उसे एक वैल्यू असाइन कर दी। बट जब मैं रीड ओनली की तरफ जाता हूँ कांस्टेंट की तरफ, तो एक बार मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन तो किया, बट मैं इसे बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। तो दैट इज द डिफरेंस दैट रीड ओनली कैन चेंज while runtime but const cannot be changed while runtime। इसीलिए इसको हम कंपाइल टाइम कहते हैं, रीड ओनली को हम रन टाइम कहते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मेरे पास में अभी दो कांस्टेंट है। मैं एक यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ पब्लिक प्रोग्राम यहाँ पे एक स्ट्रिंग माई नेम। मैं इसके अंदर
हम क्या करने वाले हैं, मैं इस रीड ओनली कांस्टेंट को रन टाइम पे चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट इक्वल टू माई नेम, मैं रीड ओनली को इस कंस्ट्रक्टर में से चेंज करूंगा इसकी वैल्यू। माई नेम इज रीड ओनली इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, और हम इस डिफॉल्ट वैल्यू को कुछ चेंज करेंगे रन टाइम पे। चलिए इसे मैं राइट कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन कॉपी पेस्ट। तो बिफोर एंड आफ्टर मैं दोनों कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और इस कंस्ट्रक्टर पे मुझे एक पैरामीटर भी है, तो मैं इस पैरामीटर में एक वैल्यू असाइन करने वाला हूँ। माई नेम इज रन टाइम रीड ओनली। तो इसे चेक करते हैं कि ये रन टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। मैंने क्या इसको डिफॉल्ट माई नेम इज रीड ओनली लिखा है, और रन टाइम पे मैंने इसे लिखा है माई नेम इज रन टाइम रीड ओनली। मैंने दोनों को यहाँ पे प्रिंट किया है, बिफोर असाइनमेंट एंड आफ्टर असाइनमेंट। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंसेस। माई नेम इज रीड ओनली जो मेरा फर्स्ट डिफॉल्ट असाइनमेंट था वो मेरे पास में है, जो कि इस कंसोल से प्रिंट हुआ है। आफ्टर मैंने यहाँ से एक वैल्यू पास की है कंस्ट्रक्टर को माई नेम करके, माई नेम की वैल्यू माई रीड ओनली कांस्टेंट में आ चुका है और वो मैंने प्रिंट किया है। तो अब ये वैल्यू हो गई माई नेम इज रन टाइम रीड ओनली। तो इस तरीके से हम इसे रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। यही सेम अगर मैं माई कॉन्स्ट को चेंज करने जाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा। इसी वजह से इसे हम कहते हैं रन टाइम, इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम। हमने यहाँ पे जो कंपाइल टाइम पे जो वैल्यू सेट किया है वो पूरे प्रोग्राम में सेम ही रहेगा अनटिल जब तक मैं यहाँ से इसे चेंज ना करूँ। जबकि रीड ओनली के अंदर मैं एक बार इसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे भी सकता हूँ या नहीं भी दे सकता हूँ, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉपी, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और इसे हटा देता हूँ, या फिर मैं इसे असाइन ना भी करूँ तो भी मैं इसे रन टाइम पे चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसे रन करूंगा तो पहले मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं होगी, बाद में मेरे पास वैल्यू होगी, फर्स्ट टाइम ब्लैंक एंड आफ्टर दैट माय नेम इज रन टाइम ओनली। तो ये है इसका मेन डिफरेंस, दैट कांस्टेंट इज अ कॉन्स्ट इज अ कंपाइल टाइम एंड रीड ओनली इज अ रन टाइम। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ रीड ओनली फील्ड कैन बी चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट फील्ड कैन नॉट बी चेंज। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि माई कॉन्स्ट को हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते, जबकि रीड ओनली कांस्टेंट को हम आगे चेंज कर सकते हैं। मैं वापिस को बैक करता हूँ। जैसे हमने देखा था रीड ओनली को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था कंस्ट्रक्टर के साथ में, बट अगर मैं इसे चेंज करने जाऊँ, मैं यहाँ पे कांस्टेंट को मेथड के अंदर असाइन करता हूँ इक्वल टू माई नेम, तो ये मेरे को एरर देगा। See, the left hand side of assignment must be a variable, property और indexer। ये एक कांस्टेंट है इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है कि एक वेरिएबल ले सकते हो आप, प्रॉपर्टी या फिर इंडेक्सर, आप कॉन्स्ट यूज नहीं कर सकते। तो ये है मेरा थर्ड डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ रीड ओनली फील्ड कैन बी चेंज, जो हमने चेंज कर दिया। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट फील्ड कैन नॉट बी चेंज, हम यहाँ पे चेंज करने गए, ये चेंज करने का परमिशन हमें नहीं दे रहा। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट क्लियर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में फोर्थ पॉइंट,
इट कैन नॉट बी डिक्लेयर इनसाइड द मेथड। रीड ओनली को हम मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि कांस्टेंट में ऐसा नहीं है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड। हम कांस्टेंट को मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं इस कंस्ट्रक्टर को अभी के लिए डिलीट मार देता हूँ और एक बार क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं। मैं यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक void check डिक्लेरेशन, और इसके अंदर हम ट्राई करते हैं पहले कॉन्स्ट बनाने का। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट स्ट्रिंग, कॉन्स्ट स्ट्रिंग माई कॉन्स्ट, और इसके अंदर मैं वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। माई नेम इज कॉन्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है और इसे मैं यहाँ पे राइट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे राइट करके देख लेते हैं। console डॉट माई कॉन्स्ट ऑलरेडी डिक्लेयर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इनसाइड मेथड। वैसे सेम नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल कांस्टेंट है, सॉरी। फिर भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, console डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। नेमिंग कन्वेंशन का आप हमेशा ध्यान रखें, केमल केस। अभी इसको मैंने कंसोल कराया, अभी मैं इसको रन करके चेक करता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम इक्वल टू न्यू प्रोग्राम डॉट चेक डिक्लेरेशन। मैंने इस मेथड को कॉल किया है। चलिए इसको रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे माई नेम इज कॉन्स्ट, जो मैंने यहाँ पे मेथड के अंदर जो कांस्टेंट डिक्लेयर किया था वो मेरे पास है, वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अभी मैं एक रीड ओनली डिक्लेयर करने का ट्राई करता हूँ, READ रीड। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रीड ओनली कीवर्ड ही नहीं आ रहा है। इनसाइड मेथड मेरे पास में रीड ओनली का कीवर्ड नहीं आ रहा है। इट मीन्स मैं मेथड के अंदर रीड ओनली कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। यही सेम चीज अगर मैं मेथड के बाहर लेके लिखूं रीड ओनली, आप देख रहे हैं यहाँ पे रीड ओनली सजेशन भी आ रहा है मेरे पास में। तो ये एक डिफरेंसेस है। हम मेथड के अंदर रीड ओनली कांस्टेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते और कॉन्स्ट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। रीड ओनली, in read only fields we can assign value in declaration and in the constructor part। तो चलिए ये चेक करते हैं। constant में क्या है, in const field we can only assign value in declaration part। चलिए चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे constant है और एक read only है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए और मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, प्रोग्राम पब्लिक प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स पहले हम ये चेक कर लेते हैं पॉइंट। इन रीड ओनली फील्ड वी कैन असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन एंड इन द कंस्ट्रक्टर पार्ट। दोनों जगह पे हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। मैंने यहाँ पे पहले से ही एक रीड ओनली बना रखा है जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू असाइन किया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे इन रीड ओनली फील्ड वी कैन असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन। मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइम पे ही एक वैल्यू असाइन कर रखा है, बट मैं इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकता हूँ।
वी कैन असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन एंड इन द कंस्ट्रक्टर पार्ट ऑल्सो। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी, इसका एक रेप्लिका बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ रीड ओनली कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ से इसे असाइन नहीं करता हूँ, मैं इसे यहाँ असाइन करता हूँ। मैं इसे एक पैरामीटर ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str, माई नेम ले लेता हूँ, माई नेम, ये माई नेम में यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। कंसोल करके राइट भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन माई नेम। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या, माई नेम इज रीड ओनली। आप चेक कर पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे रीड ओनली एक कांस्टेंट लिया है, यहाँ पे दूसरा रीड ओनली कांस्टेंट लिया है। दोनों में एक के अंदर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की है, दूसरे में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की है। बट मैंने जो सेकंड नंबर जो असाइन नहीं किया था उसे मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप इसे पैरामीटराइज भी बना सकते हैं या फिर इसे विदाउट पैरामीटर दे दीजिए। आप डिफॉल्ट बनाना हो तो ये आप इसे हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, आप इसको कॉपी पेस्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज इनसाइड कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया रीड ओनली कांस्टेंट को अंडर कंस्ट्रक्टर। मैं ये पैरामीटराइज नहीं रहा, अभी मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट है, इन रीड ओनली फील्ड वी कैन असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन एंड द कंस्ट्रक्टर पार्ट ऑल्सो। मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कर दिया और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी असाइन कर दिया। सेम इन कांस्टेंट फील्ड वी कैन ओनली असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन पार्ट। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर एक बार यहाँ पे असाइन किया हुआ वैल्यू माई नेम इज कॉन्स्ट। अगर मैं इसे असाइन नहीं करता हूं तो देखते हैं क्या एरर आता है। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अंडरलाइन रेड लाइन आ चुकी है, अ कॉन्स्ट फीबल रिक्वायर्ड अ फील्ड टू बी प्रोवाइडेड। इसे डिफॉल्ट असाइनमेंट चाहिए ही चाहिए, वही यहाँ पे लिखा है। इन कॉन्स्ट फील्ड वी कैन ओनली असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन पार्ट। जब भी हम इसे कॉन्स्ट को डिक्लेयर करें हमें उसे वैल्यू देनी ही पड़ेगी। वी कैन नॉट चेंज इट एट रन टाइम मोर। तो ये एक डिफरेंसेज है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड विथ स्टैटिक मॉडिफायर। रीड ओनली कैन बी यूज्ड एज स्टैटिक कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्टैटिक मॉडिफायर। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं अपने। तो पब्लिक यहाँ पे रखा है मैंने, मैं इसे स्टैटिक बनाना जा रहा हूँ, STATIC स्टैटिक। आप चेक कर रहे हैं, द कांस्टेंट माई कांस्टेंट कैन नॉट बी मार्क एज अ स्टैटिक। तो कांस्टेंट को हम स्टैटिक मार्क नहीं कर सकते, रीड ओनली को मैं स्टैटिक मार्क कर सकता हूँ, STATIC स्टैटिक। तो आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे अंडर रेड लाइन द कांस्टेंट कैन नॉट बी मार्क एज अ स्टैटिक। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए, तो अब आप शायद कंफ्यूज ना होए। तो एक बार थोरली देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है मेरे पास में। यूजिंग ये रीड ओनली कीवर्ड लेता है, ये कॉन्स्ट कीवर्ड लेता है। रीड ओनली इज अ रन टाइम कांस्टेंट, ये कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ रीड ओनली फील्ड कैन बी चेंज्ड, हम रीड ओनली फील्ड को चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट फील्ड कैन नॉट बी चेंज, जो कांस्टेंट फील्ड होता है उसको हम एंटायर द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली कैन नॉट बी डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, हमने चेक किया मेथड के हम इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। कांस्टेंट को हम मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं।
In read only field we can assign value in declaration and in the constructor part. हमने अभी चेक किया, हम read only को या तो हम ऊपर डिफॉल्ट ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट कांस्टेंट फील्ड के अंदर हम केवल ऊपर ग्लोबली वन टाइम ही असाइन कर सकते हैं. ओनली कैन असाइन वैल्यू इन डिक्लेरेशन पार्ट. इट कैन बी यूज विथ स्टैटिक मॉडिफायर. हम रीड ओनली के साथ में स्टैटिक मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट के साथ में हम स्टैटिक मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते. तो ये पॉइंट्स है फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.